हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन सर्किल का लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 9 में बच्चों अपन ने जो सर्किल के बारे में टेंजेंट और नॉर्मल जो अपन बात करते हैं सर्किल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे ना बच्चों। अब बच्चों अपन बात करेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। तो आज लेक्चर नंबर 10, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सर्किल का लेक्चर नंबर 10 और इसमें अपन बात करेंगे फैमिली ऑफ सर्किल। फैमिली ऑफ सर्किल बच्चों मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आपको सर्किल वास्तव में यदि आपको पढ़ना है अच्छे से तो आप प्रॉपर एक लेक्चर से, हो सकता है किसी किसी लेक्चर में वॉइस की प्रॉब्लम हो या मैं जो बोल पा रहा हूँ आप अच्छे से सुन नहीं पा रहे हो, तो उसको बच्चों आप थोड़ा सा नेगलेक्ट करना और थोड़े अपने भी IQ उसमें लगाना कि उस समय हो सकता है कुछ नहीं क्या बोल रहा हूँ ना बच्चों। और प्रॉपर नोट्स आप बनाना बच्चों सर्किल के, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है बच्चों। आपको ना सर्किल ही नहीं कॉनिक सेक्शन के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो फैमिली ऑफ सर्किल अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फैमिली ऑफ सर्किल को अपन हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वृत्त निकाय। क्या बोलते हैं? वृत्त निकाय। ये तो है बेसिक सी बात है, मतलब ऐसे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चों। अब बात करेंगे कि फैमिली ऑफ सर्किल पढ़ते क्यों है ना बच्चों, क्या रिक्वायरमेंट पड़ी है ना बच्चों फैमिली ऑफ सर्किल की। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों आप इधर देखना कि फैमिली ऑफ सर्किल को अपन पढ़ेंगे क्या, एक ही उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य? कैलकुलेशन को इजी बनाना। कैलकुलेशन को इजी बनाना, केवल यही इसका क्या है उद्देश्य है। इसका मेन उद्देश्य क्या है? कैलकुलेशन को इजी बनाना फैमिली ऑफ सर्किल का। कैसे? तो बच्चों देखो मैंने आपको बोला कि एक यूनिक सर्किल की यदि मुझे इक्वेशन डिफाइन करनी है, एक यूनिक सर्किल की यदि मुझे इक्वेशन डिफाइन करनी है तो कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो रिक्वायरमेंट कितनी चीजों की होती है? तो रिक्वायरमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों तीन चीजों की। तीन चीजों के बारे में क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यानी यदि मुझे किसी भी सर्किल की इक्वेशन लिखनी है तो उसके बारे में तीन बातें मुझे मालूम होनी चाहिए, है ना बच्चों, अलग अलग टाइप की। ठीक है बच्चों। अब देखो मान लो आपको तीन टाइप की जो बातें हैं वो ना देके दो टाइप की बातें दी गई है, केवल दो ही बातें दी गई है आपको। एक सर्किल के बारे में केवल दो ही बातें दी गई है, दो ही बातें दी गई है, दो ही बातें दी गई हो। तो बच्चों जब दो ही बातें आपको देंगे, दो ही बातें दी गई हो, तो अब ये दो बातों से अपन क्या बोलेंगे? अरे ये दो बातें ये तो उस सर्किल के भी लग रही है, अरे ये दोनों बातें तो उस सर्किल के लिए भी वैलिड है, उसके भी लिए वैलिड है, उसके लिए वैलिड है। तो ये जो दो बातें जिन सर्किलों के लिए वैलिड है ना, उनको अपन एक परिवार मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? परिवार। ठीक है। अब दो बातें देख के एग्जामिनर जो सर्किल की इक्वेशन पूछ रहे हैं ना बच्चों, वो सर्किल डेफिनेटली ये तो पता लग जाएगा अपन को कि इसी परिवार में से एक होगा। अब वो कौन सा होगा उसके लिए तीसरी बात भी अपन देखेंगे क्वेश्चन में कौन सी दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यानी कभी कभी तीन बातें देके सर्किल की जब अपन इक्वेशन निकालते हैं तो अपन से निकलती नहीं है, अपन ढूंढ नहीं पाते, तो फिर अपन क्या करेंगे? उनमें से तीन बातों में से कोई भी दो बातें लेके परिवार बना लेंगे और फिर उस परिवार में तीसरी कंडीशन उसमें रख देंगे तो वो निकल के आ जाएगा बाहर। ऐसे भी तो करते हैं। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? मान लो मुझे किसी ने बोला कि ये तीन टाइप की बातें जिस व्यक्ति के पास उसको ढूंढ के लेके आओ। ठीक है बच्चों, तो मैं उसको ढूंढने गया, मुझे मिला ही नहीं। मान लो मिल जाता, लेकिन एक समय आके मैंने धैर्य खो दिया, मैंने उसको नहीं पाया। अब कोई दूसरा स्मार्ट बच्चा होगा, मतलब कोई दूसरा स्मार्ट टाइप का या IIT टाइप का या बहुत ही ऑनेस्ट है ना क्रीम बच्चा, वो क्या करेगा? वो जो तीन बातें हैं उनमें से कोई दो बातें ढूंढेगा सिमिलर, कि यार ये दो बातें तो उस परिवार में मिलती है यार, ये टाइप के दो उनमें है यार, उस परिवार के बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसे दो बातें है ना।
तो सीधा ही वो उन परिवार के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि भाई साहब ये दो बातें लेके तो मैं तुम्हारे पास आ गया, अब तीसरी बात जो है इसमें से मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बाहर निकाल के दे दो, उस व्यक्ति को तो दे देगा। समझ में आया बच्चों? तो फैमिली और सर्किल का भी यही टाइम होता है। अब ये फैमिली और सर्किल के लिए नहीं, ये सबके लिए वैलिड है। फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ कर्व, तो सबके लिए वैलिड है ना बच्चों। अब ये तो हो गई बच्चों दो बातें है ना। अब अपन को कुछ इस अपन जो आईआईटी के पॉइंट ऑफ से 4 पॉइंट ऐसे है, 4 जो अपन को डिस्कस करने हैं फैमिली ऑफ सर्किल में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया? ओके, अब देखो जो पहली जो अब हम इसको भी इलस्ट्रेशन करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जब मैं वो एक एक 1 बाय 1 पॉइंट पढ़ाएंगे ना बच्चों उसी में, अभी तो आप थोड़े से हो जाओगे ना बच्चों, ज्यादा सुनना भी कभी कभी बच्चे क्या होता है बोर हो जाते हैं ना बच्चों। अब देखो तो पहली टाइप की वैरायटी क्या है आपके पास, फर्स्ट टाइप की वैरायटी फैमिली ऑफ सर्किल में दो बातें कौन कौन सी आपको दे दिया गया, एक रेखा आपको दे दी, रेखा L बराबर 0 द्वारा वृत्त x बराबर 0 को रेखा द्वारा वृत्त को प्रतिच्छेद, रेखा द्वारा वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाले, रेखा द्वारा वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। पहली वैरायटी अपने बच्चों कौन सी थी, पहली वैरायटी थी आपको क्या दे दिया, एक रेखा दे दी है और आपको एक वृत्त दे दिया और रेखा वृत्त को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको एक वृत्त दे दिया और एक रेखा दे दी, इसको प्रतिच्छेद कर दिया। तो ये रेखा का समीकरण L बराबर 0 और वृत्त का समीकरण x बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करिए कहां पे, बिंदु A पे और बिंदु B पे, ये दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। अब ये दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण हमसे पूछा है। तो बच्चों ये जो दो बिंदु है, अब दो ही तो सूचना दी है हमको, ओवरऑल क्या दिया है, दो ही बातें दी गई है कि वृत्त और रेखा का प्रतिच्छेद। अब ये दो ही तो बात हो गई, अब इन दो बातों से कितने वृत्त गुजरेंगे, अनंत वृत्त गुजरेंगे ऐसे। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, कितने वृत्त गुजरेंगे ऐसे, अनंत वृत्त गुजरेंगे ना, बहुत सारे वृत्त गुजरेंगे। तो इन बहुत सारे वृत्तों का समीकरण अपन क्या लिखेंगे, इन सभी वृत्तों का समीकरण लिखेंगे x प्लस लैम्बडा l बराबर 0। ये x प्लस लैम्बडा l बराबर 0 क्या है, ये है वृत्तों का समीकरण। कौन सा वृत्तों का समीकरण, जो रेखा और वृत्त, जो रेखा और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होके गुजर रहे हो। ठीक है बच्चों, कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, वो भी डिफाइन करते हैं। पहली चीज बच्चों देखो, इससे पूछते हैं भाई, अपन ने बोला कि एक वृत्त का परिवार है, एक किसका परिवार है, वृत्तों का परिवार है ये, तो वृत्त वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इस x स्क्वायर तथा y स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, x स्क्वायर तथा y स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। इसमें दूसरा xy का गुणांक क्या होना चाहिए, xy का गुणांक 0 होना चाहिए, xy का गुणांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। तब तो अपन क्या बोलेंगे कि डेफिनेटली वृत्त है, तब तो क्या बोलेंगे अपन, ये वृत्तों का ही मतलब समूह है ना, यदि इसमें ऐसा कंडीशन हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें आप बोलोगे गुरुजी ये जो लैम्बडा है ना, लैम्बडा, हाँ दूसरी चीज इसमें जो x और तथा l, x तथा l जो है ना, x तथा l, ये बिंदु A और बिंदु B, बिंदु A तथा बिंदु B को संतुष्ट कर रहे हैं, बिंदु B को क्या करेंगे, संतुष्ट कर रहे हैं। x तथा l बिंदु A तथा बिंदु B को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब समझना है, संतुष्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बिंदु A रेखा पर भी स्थित है और बिंदु A वृत्त पर भी स्थित है ना बच्चों। तो इस दोनों के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। और अब बिंदु A से जो अनंत वृत्त है, जो ये परिवार है ना वृत्तों का परिवार, ये वृत्तों का परिवार बिंदु A से भी होके गुजर रहा है, तो ये वाला समीकरण भी
ए को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा और करेगा। देखो आप ए के निर्देशांक इसमें रखना तो ये भी 0 जाएगा और ये भी 0 जाएगा, 0 बराबर 0 सेटिस्फाई हो गया। अरे हाँ, आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैंने पहले बच्चों। चलो अब देखो एस तथा एल बिंदु ए तथा बिंदु बी को संतुष्ट कर रहे हैं तो x प्लस लैम्ब्डा एल भी ए तथा बी को संतुष्ट करेंगे, ए तथा बी को संतुष्ट करेंगे ना। संतुष्ट का मतलब क्या होता है, उसकी इक्वेशन में जब हम वो मान डालेंगे x और y के तो समीकरण क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलो ये तो समझ आ गया ना। तो ये सभी बात को देखते हुए अपन ने डिसाइड कर लिया कि हाँ ये वृत्त है और ये इन दोनों बिंदुओं से होके गुजर रहे हैं। समझ आया बच्चों, क्या डिसाइड किया अपन ने डिसाइड किया कि इस ये इतने टाइम ये बहुत सारे वृत्त है जो बिंदु ए तथा बिंदु बी से होके गुजर रहे हैं। बस ये डिसाइड हो गया ना बच्चों। चलो अब ऐसा करते क्यों है, x प्लस लैम्डा एल ऐसा ही अपन ने जो शक्ल दी तो उसके लिए पीछे करेंगे। तो समझ में आया बच्चों, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। चलो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि ये x प्लस लैम्डा एल अपन ऐसे ही क्यों लिखते हैं। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया अपने पास सिंपलेस्ट मेथड जो अपन को लिखना है सीधा सभी वृत्तों का। दूसरा मेथड अपन बात करेंगे जो कि अपन कभी बात ही नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए ना, केवल अंडरस्टैंडिंग कैसे। बच्चों देखो ये जो रेखा है इस वृत्त को क्या कर रही है, बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्थित कर रही है। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी बच्चों कि आप l बराबर 0 से x का मान उठाकर किसमें रख देना, x बराबर 0 में रख देना। तो y का क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। y का क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। y के द्विघात समीकरण को हल करोगे तो y के दो मान आएंगे, y1 और y2। अब y1 y2 दोनों मान को आप जो x का मान था उसमें रखोगे तो क्या जाएगा, x1 और x2। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपके पास बिंदु a आ गया x1, y1 और बिंदु b आ गया x2, y2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु a बिंदु b आ गया आपके पास। अब बच्चों अब आप क्या करोगे कि माना बिंदु a और बिंदु b से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस, अब आप तो a की मान रहे हो ना, आप तो क्या मान रहे हो, माना ये बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। आपने ही मान लिया, ठीक है। आपने क्या माना कि माना ये दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण, ये रहा जिसका केंद्र क्या है माइनस g माइनस है और जिसकी त्रिज्या क्या है रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ये ना बच्चों। अब ये जो आपने माना है अब आप इसको क्या कराओगे कि मेरा माना हुआ वृत्त बिंदु ए से भी होकर गुजर रहा है तो आप इसको सेटिस्फाई कराओगे बिंदु ए से। तो क्या जाएगा आपके पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c बराबर 0 है ना बच्चों। ऐसे आपका माना हुआ किससे जा रहा है, b से भी, तो आप b से भी सेटिस्फाई कराओगे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c बराबर 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो कितने अननोन है इसमें, 3 g f c, 3 अननोन है। कितने समीकरण बने आपके पास, 2 समीकरण बने। इसका मतलब अब g जब अपन इसको हल करेंगे तो g f के टर्म, g f के मान किसमें रहेंगे, c के रूप में। g f के मान किसके रूप में रहेंगे, c के रूप में। तो g f के मान c के रूप में आने का मतलब ये है कि वो आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि देख मेरे लाल, जो तूने एक व्रत माना है ना वो ऐसे एक व्रत नहीं है, वो ऐसे बहुत सारे व्रत है और उनके c का मान चेंज हो रहा है। केवल किसका मान चेंज हो रहा है, c का। तो वो c क्या हो गया यहाँ पे, अननोन वेरिएबल। c क्या हो गया यहाँ पे, अननोन वेरिएबल, एक अचल एक चर राशि हो गई है ना बच्चों। तो अब देखो c के रूप में चर राशि आई तो आया, तो देखो इतने स्टेप करने के बाद भी लास्ट में वो एक c वेरिएबल आया अपने पास। और c वेरिएबल आने के बाद अपन क्या बोलेंगे कि ये वो सभी व्रत है जो बिंदु a तथा बिंदु b से होकर गुजर रहे हैं। समझ में आया बच्चों। तो यही बोला ना अपन ने, और इसके लिए अपन यही बोला कि ये वो सही व्रत है जो बिंदु a तथा बिंदु b से होकर गुजर रहे हैं।
अब लैम्डा का मान चेंज होता जाएगा तो ये वृत्त अलग अलग वृत्त बनते चले जाएंगे। इसमें सी का मान चेंज होता जाएगा तो अलग अलग वृत्त बनते जाएंगे। तो सी बोलो लैम्डा बोलो, अब ये कैसी राशि है, चर राशि है, पता नहीं क्या है, तो सी पता नहीं तो लैम्डा पता नहीं, तो दोनों एक ही है बच्चों। अरे मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू? ओके बच्चों, अब ये तो गया पहला पॉइंट, तो समझ में आया बच्चों? चलो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या ले लेते हैं अपन? क्वेश्चन ले लेते हैं, मैंने एक रेखा ले ली, रेखा x प्लस 2y बराबर 4 द्वारा वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4y बराबर 0 को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं से, को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। केवल ये बात की, तो दो इंफॉर्मेशन दे दी, यानी इस रेखा का इस वृत्त से जो प्रतिच्छेद होगा और वो प्रतिच्छेद बिंदु यानी दो बिंदु है ना, उससे होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। तो आप क्या करोगे, सिंपल ये वृत्त बनाओगे, इस वृत्त का x कितना दिया हुआ है आपको, इस वृत्त का x आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4y बराबर 0 ना बच्चों। और ये आपको रेखा दे दी, रेखा क्या दिया आपको, x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। बच्चों देखो, आपको मैंने हमेशा बोला है कि जब आपको l बराबर 0 में लिखना है तो l क्या मानना है कि दिए गए समीकरण में सभी पदों को किधर ले आओ, बाएं पक्ष में ले आओ, तो वो सब l कहलाएगा ना, वो सब x कहलाएगा। तो इसमें तो x पहले से ही बना था, इसमें नहीं बना हुआ था, इसमें चाहे था तो पहले दला के l बना दिया, ये समझना बस। अब क्या होता है बच्चों, तो उन सभी वृत्तों का समीकरण x प्लस लैम्डा a बराबर 0 ये लिखोगे। x की वैल्यू कितनी मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 4 प्लस लैम्डा। l की वैल्यू बच्चों क्या है, l की वैल्यू है x प्लस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। तो ये क्या है, ये वो सभी वृत्त है। अच्छा, इसको और सिंपलीफाई करना चाहो तो कर लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बच्चों यहाँ से अपन क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस के लैम्डा माइनस के 6 x गुना है ना बच्चों। फिर क्या कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, गुणांक y का गुणांक यहाँ पे कितना है 2 लैम्डा, यहाँ पे y का गुणांक कितना है प्लस के 4 y माइनस के 4 बराबर माइनस के 4 लैम्डा बराबर 0। तो ये हो गया अपने पास क्या, वो सभी वृत्त का समीकरण हो गया जो क्या से गुजर रहा है, दो बिंदुओं से होके गुजर रहा है ना, इन दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद वृत्त और रेखा के प्रतिच्छेद बिंदुओं से। अब यहाँ देखो बच्चों, ये C किसमें आ गया, लैम्डा में, ये GB किसमें आ गया, लैम्डा में, ये मतलब FB किसमें आ गया, लैम्डा में, ये GB किसमें आ गया, लैम्डा में। तो वही तो था अभी मैंने नंबर 2 जो मैंने बताया, वैसी शक्ल बनी ना सिंपल से, तो इतना ना करके यही करेंगे ना। अब बच्चों आपको देखो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के बोला कि रेखा द्वारा वृत्त को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु से होकर गुजरने वाले सबसे छोटे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, सबसे छोटे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। ये तो अब उसने क्वेश्चन घुमा के, क्वेश्चन क्या है, देखो जो मतलब ये दो बिंदु के प्रतिच्छेद से, तो ये रेखा वृत्त के प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाले अनंत वृत्त ये रहा। अब इन अनंत वृत्तों में से सबसे छोटा पूछा है आपसे, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे छोटा कौन सा होगा जिस वृत्त के लिए ये दोनों बिंदु उसके व्यास के शीर्ष पर स्थित हो। किस पे स्थित हो, व्यास के शीर्ष पर, यानी ये
व्यास, यानी व्यास का मतलब ये है कि ये लाइन आधी परिधि इस वृत्त की यहाँ आएगी और आधी परिधि इस वृत्त की यहाँ आएगी। समझ आया बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपसे बोला गया। अब देखो ये वाले क्वेश्चन को अपन वैसे करते हैं तो ज्यादा टाइम लगता, अब सिंपल हो जाएगा ये। कैसे? अब बच्चों ये वृत्त आधा यानी ये व्यास होंगे, ये क्या होंगे? व्यास होंगे। अब व्यास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहला मेथड तो मैंने क्या बताया, x1 y1 निकाल लो, x2 y2 निकाल लो, बताया कैसे निकालना है। और व्यास के रूप में समीकरण लगा लो, x1 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 बराबर 0। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब इसमें अपन कैसे करेंगे? तो बच्चों ये अनंत वृत्त आ गया, इससे बोले भाई छोटे वाले वृत्त का, तो देखो इसका मतलब इस वृत्त का जो केंद्र होगा, इस वृत्त का जो केंद्र होगा वो इस रेखा पर स्थित होगा। अरे कहां पर स्थित होगा मेरे लालो? इस रेखा पर स्थित होगा, है ना बच्चों? तो अब क्या करेंगे अपन? इस रेखा पे स्थित होगा तो पहले इसका केंद्र निकालो। तो इसका केंद्र क्या आ जाएगा? इसका केंद्र आ जाएगा x से गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो, x से गुणांक का आधा करके क्या चिपका दो? माइनस चिपका दो। तो ये तो g आ गया। अच्छा y के गुणांक का आधा करके चिपका दो, माइनस चिपका दो, y के गुणांक का आधा करके चिपका दो, माइनस चिपका दो। तो ये आ गया बस केंद्र आ गया। अब ये जो केंद्र होंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये कहां पे संतुष्ट होगा? रेखा पे। तो रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा ना, तो क्या हो जाएगा? अतः देखो रेखा के समीकरण को सेटिस्फाई करेगा तो इसके x का मान इसके x में रखेंगे, इसके y के मान को इसके y के मान में रखेंगे और ओवरऑल क्या आना चाहिए? 0। तो देखो, तो माइनस लैम्बडा माइनस 6/2 ये रख दिया ना x की जगह, फिर प्लस 2 और y की जगह रखेंगे ये रखेंगे, तो माइनस 2 लैम्बडा प्लस 4/2। ठीक है बच्चों? माइनस के 4 बराबर 0। बच्चों 2 से 2 कट गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, -2 से और गुणा कर दिया, -2 से गुणा कर दिया तो -2 से गुणा किया तो -2 से गुणा करा ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना जाएगा? लैम्बडा माइनस 6। -2 से गुणा कर दिया, इसको भी -2 से गुणा कर दिया तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 2 दूनी का 4 लैम्बडा और 2 4 8 हो गया। फिर इसको ही माइनस के किससे गुणा करा अपन ने? माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से किया तो माइनस प्लस के 8 बराबर 0। समझ में आया बच्चों? तो 4 लैम्बडा और 1 लैम्बडा तो कितना हो गया? 5 लैम्बडा। अच्छा 8 और 8 16 में से 5 गए तो बच्चों 11 बच गए। 11 किसके? प्लस के, तो हो जाएगा माइनस के 11। तो लैम्बडा की वैल्यू कितना आई? माइनस के 11/5। समझ में आया बच्चों? तो लैम्बडा की वैल्यू कितना आई? माइनस के 11/5। अब तो ये तो देखो क्वेश्चन अपन खुद अपने बना रहे हैं, मान रहे हैं डेटा, इसलिए ऐसे नहीं। आपसे जेईई में यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा मेंस में तो सिंपल से ऐसे ही कैलकुलेशन होगी, तो सिंपल लैम्बडा के मान 2 आ गया, 1 आ गया, -1 आ गया, ऐसे क्वेश्चन है बच्चों। -8 आ गया। अब ये लैम्बडा का मान आ गया, अब इस लैम्बडा का मान को उठा के किस पे रख दो? इस पे रख दो, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा छोटे वाले का। तो बच्चों समझ में आया खूबसूरती ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल? तो फैमिली ऑफ सर्किल इट इज ए कांसेप्ट टू रिड्यूस द कैलकुलेशन ऑफ आवर क्वेश्चन, है ना बच्चों? बस ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, यदि आप अपने समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बच्चों समझ में आया पहली वैरायटी फैमिली सर्किल की? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो अपन लेक्चर नंबर 10 का 10वां पॉइंट चल रहा है बच्चों ये ना। अब अपन बात करेंगे कौन सा? दूसरा पॉइंट। अब बच्चों अपन बात करेंगे दूसरे पॉइंट की ना। तो दूसरा पॉइंट फैमिली सर्किल की दूसरी वैरायटी क्या दे दी आपको? दूसरी वैरायटी आपको दे देगी, दे दिया जाएगा कि दो वृत्तों x1 बराबर 0 तथा x2 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पे प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरने वाले, ठीक है? तो दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण, दो ही बात है इसमें भी है।
तो कैसे बनेंगे, अनंत बनेंगे। पहले तो अपन बना लेते हैं, ये आपके पास x1 बराबर 0 है और ये आपके पास x2 बराबर 0 है ना बच्चों। और ये कहां से प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इन दो बिंदु से a और b से, है ना बच्चों, इन दो बिंदुओं से प्रतिच्छेद हो रहे हैं। अब देखो इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले कितने वृत्त होंगे, वही अनंत वृत्त बनेंगे वापस से। कितने वृत्त बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अनंत वृत्त बनेंगे। ठीक है, तो उसका समीकरण क्या जाएगा, सिंपल x1 प्लस लैम्बडा x2 बराबर 0। तो बच्चों ये हो गया x1 प्लस लैम्बडा x2 बराबर 0। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब देखो इसमें भी वही चीज है, अपन लगा लेंगे, वही चीज सेटिस्फाई करेंगे कि इसमें भी क्या होना चाहिए, x स्क्वायर का गुणांक और y स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, आएगा, चेक कर लेना अपना बच्चों। दूसरा पॉइंट क्या है, xy का गुणांक क्या होना चाहिए, 0। अरे xy का गुणांक, ये सर्किल है इसमें नहीं आया, ये सर्किल है इसमें नहीं आया, तो कहां से जाएगा, टपक के तो नहीं जाएगा ऊपर से ना बच्चों। तीसरा पॉइंट कि ये सभी वृत्त बिंदु a और बिंदु b को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आया बच्चों। तो ये क्या बन गया अपने पास, दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। ठीक है बच्चों, ऐसे ना बच्चों। अब इसमें क्या करना है बच्चों आपको, जैसे मान लो एक केस में इसमें बता देता हूं, दो नोट पढ़ लेते हैं इसमें ना, नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। इसी के अंदर दो नोट है ना बच्चों। मैंने आपको बोल दिया कि आपको कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दे दी आपको, आपको कंडीशन देके, किसी प्रकार की कंडीशन देके लैम्बडा का मान आपके पास -1 आ गया, लैम्बडा का मान क्या आ गया, -1। कहां से आया, कैसे भी आया, ठीक है, कहां से आया, कैसे भी आया, कैसे भी आया, अभी ये मत देखो, कैसे भी आया है ना, किसी भी कंडीशन से आया, किसी भी कंडीशन से आया, जो भी आपको कंडीशन दी क्वेश्चन में, ठीक है। लैम्बडा का मान, तो लैम्बडा का मान कितना आया आपके पास, -1 आ गया। जब लैम्बडा का मान -1 आ जाएगा तो बच्चों ये तो जाएगा x1 x2 बराबर 0, ये होगा। अब बच्चों देखो, ये जब x1 x2 बराबर 0 होगा और x1 में x स्क्वायर गुणा y स्क्वायर का गुणांक और x2 में x स्क्वायर गुणा और y स्क्वायर का गुणांक समान होने की वजह से x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल कैसा रूप बन जाएगा, ये रूप बनेगा ax by c वाला। और ये क्या हुआ, एक लैम्बडा, केवल एक लैम्बडा ने इस वृत्त की धज्जियां उड़ा के किसमें बदल दिया, इसको रेखीय व्यंजक में बदल दिया। अरे रेखा में बदल दिया ना इसको, इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये कौन सी रेखा है, ये क्या हो गया। तो इस वाले केस में क्या नोट आया मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, ये कौन सी रेखा है, ये है दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होके जाने वाली कॉमन कोड, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कोड। इसको अपन बोले स्पर्शी जीवा नहीं, तो देखो स्पर्शी जीवा है ना, वो जो अपने वो कॉमन टेंजेंट होता है, मतलब स्पर्शी जीवा और कॉमन कोड में अंतर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया ना आपको। स्पर्शी जीवा, कॉमन कोड को अपन हिंदी बोलते हैं उभयनिष्ठ जीवा। क्या बोलते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ जीवा। और इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कोई बिंदु P बाहर है, इससे अपन एक टेंजेंट खींचा, इससे अपन एक टेंजेंट खींचा और इन टेंजेंटों को मिलाने वाली रेखा, इसको अपन बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्शी जीवा, स्पर्शी जीवा। कोड ऑफ कांटेक्ट है ना, ठीक है बच्चों, इसको ऐसे बोलते हैं कोड ऑफ कांटेक्ट, ये बोलते हैं इसको है ना, या कोड ऑफ टेंजेंट, और इसको बोलते हैं कॉमन कोड। तो कॉमन कोड यानी उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगा, जब लैम्बडा का मान -1 हो, यानी ये वाली कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया ये क्या है कॉमन कोड, कैसे निकाला ना बच्चों। तो जब लैम्बडा का मान -1 हुआ, कैसे भी आया हो, किसी भी कंडीशन से आया हो, लैम्बडा का मान -1 हो जाएगा, तो ये बनेगा x1 x2 बराबर 0। और x1 x2 जो है ये तो एक रेखा को प्रदर्शित करता है, कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, ये दोनों जो यहाँ पे ना, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से होके गुजरने वाली जीवा को, होके गुजरने वाली रेखा को, और उस रेखा को बोलते हैं अपन
कॉमन कोड, वेनिस्ड जीवा। समझ में आया बच्चों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके मेरे प्यारे बच्चों, ये तो था नोट नंबर 1 ना। अब बात करेंगे अपन नोट नंबर 2 की। नोट नंबर 2 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहीं पे देख लेते हैं अपन नोट नंबर 2। बच्चों नोट नंबर 2 के अपन क्या लेंगे कि देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि x1 इंटरसेक्शन है ना, मैं ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है ना बच्चों, प्रतिच्छेद, x1 इंटरसेक्शन x2 एट टू डिफरेंट पॉइंट है ना, एट a एंड b, यानी x1 x2 को a तथा b पे, x1 x2 एक दूसरे को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? x1 x2 एक दूसरे को a तथा b पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और इन दोनों प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाले उस वृत्त का, यानी आपसे वो समीकरण नहीं पूछा, केवल वो पूछा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिस वृत्त की परिधि x1 से बाइसेक्ट होती हो। तो देखो क्या बोला रे। देखो बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ ना बच्चों, ये तो समझ आ गया ना कॉमन कोड, उस कैमरा ही देखो, ये तो कोड ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, कॉमन कोड समझ में आया। चलो बच्चों अब बात करते हैं अपन, ये वाला नोट नंबर 2 एक विशिष्ट टाइप का नोट है और इसके ऊपर क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है ये क्वेश्चन, क्या बोला जाएगा आपसे कि आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि x1 और x2 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वो वृत्त का समीकरण, वो वाले वृत्त का समीकरण, कौन से वाले? वो वाले वृत्त का समीकरण जिसकी परिधि को यानी इसकी परिधि होंगी, जिसकी परिधि को ये वाला x1 क्या करे, दो भागों में बांटे, मतलब बाइसेक्ट करे, समद्वि भाजित करे, यानी x1 x2 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरने वो वाले वृत्त का समीकरण जिसकी परिधि को x1 क्या करे, बाइसेक्ट करे, है ना बच्चों, सर्कमफ्रेंस को क्या करे, बाइसेक्ट करे। तो बच्चों देखो बाइसेक्ट करने का मतलब है दो बराबर भागों में, तो ये x1 है, देखो ये x1 है, x1 ने इसकी परिधि को देखो आधे भाग पे इधर कर दिया, तो आधा भाग ऑब्वियसली बात है, तो इस वाले वृत्त का आधा भाग कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसका मतलब आधा भाग इसने ले लिया, तो आधा भाग इसने ले लिया। अब इसकी भाषा में वो x1 की जगह x2 भी देता तब भी यही होता सेम। समझ आया बच्चों? आपसे क्या बोला है कि दो वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसकी परिधि को x1 बाइसेक्ट करता हो या x2 बाइसेक्ट करता हो। तो ओवरऑल कुछ नहीं, ओवरऑल वही है डायमीटर, वही छोटा वाला, सबसे छोटा वाला, अभी जो मैंने पढ़ा ना छोटा वाला, वही छोटा वाला है। लेकिन अब इसमें तो क्या करते थे अपन, पहले वाले छोटे वाले में अपन ने क्या किया था कि इसका अपन ने क्या निकाल लिया था बच्चों, केंद्र निकाल लिया था, और उस केंद्र को रेखा, दी गई रेखा के समीकरण से क्या कर लिया, संतुष्ट करवा दिया, लैम्बडा का मान आ गया। लेकिन इस वाले केस में रेखा तो दे ही नहीं रखी, तो किससे सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो इस वाले केस में अपन को ये वाली रेखा से सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ये कौन सी रेखा है, x1 x2 बराबर 0, जिसे अपन बोलते हैं कॉमन कोड। तो इसमें एक टास्क और बढ़ गया, एक टास्क क्या बढ़ गया मेरे पास, एक काम और बढ़ गया। क्या बढ़ गया मेरे पास काम, कि आपको पहले x1, जब ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा ना तो उसमें पहले आपको x1 x2 करके ये वाली रेखा का समीकरण निकालो, फिर x1 प्लस लैम्डा x2 करके आपको क्या निकालना है, x1 प्लस लैम्डा x2 करके आपको वृत्त का समीकरण लिखना है, अनंत वृत्तों का समीकरण, उससे आपको केंद्र निकालना है लैम्डा के फॉर्म में, और उस केंद्र को ये वाली रेखा पे सेटिस्फाई करा के किसका मान निकाल लेना है, लैम्डा का मान निकाल लेना है। ठीक है बच्चों, और उस लैम्डा के मान को वापस से आप इसमें रख देना, तो क्या जाएगा आपके पास, वो दिए गए क्वेश्चन में जो वृत्त पूछा है उसका समीकरण आ जाएगा। अरे गुरुजी क्या बोला रे आपने। तो बच्चों पहली चीज तो ये जो मैंने बोला उसको आप ध्यान से सुनना, अच्छे से रखना दिमाग में, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, दूसरे वैरायटी का। अब करते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, जो बोला वो क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन क्या
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 where एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 4 वाले बराबर 0 है ना। दो वृत्तों क्रमशः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदुओं से होकर गुजरने वाली हाँ वो नहीं बच्चों, व्रत से होकर गुजरने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो जो कि जिसकी परिधि गुजरने वाले व्रत का समीकरण ज्ञात करो जिसकी परिधि व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6 प्लस के 4y बराबर 0 से बाइसेक्ट होती है। समझी बात जो होती है, बाइसेक्ट होती है, बराबर भागों में बढ़ती है ना बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपको दे दिया ना बच्चों, तो देखो अब क्या करोगे, ये वाला व्रत प्रतिच्छेद बिंदु से होकर अनंत वृत्त लिख दो। क्या होता है x1 प्लस लैम्बडा x2 बराबर 0, ये होता है बच्चों आपको ना। तो ये अनंत वृत्तों का समीकरण हो गया। x1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 25, तो समझ में आया ना ये है ना। और प्लस के लैम्बडा x2 की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4y है ना बच्चों, ये हो जाएगी बराबर ना 0। अब बच्चों जब मुझे x स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणा दिए गए, यहाँ पे x स्क्वायर गुणा दिया है, ये हो गया प्लस y स्क्वायर लेना है मुझे तो यहाँ पे y स्क्वायर गुणा 1 है, यहाँ पे y स्क्वायर गुणा 1 है y स्क्वायर। जब x स्क्वायर y स्क्वायर गुणा समान है ना तो उसके बाद मुझे क्या लेना है x, तो ये हो जाएगा माइनस के 6 लैम्बडा x प्लस के 4 लैम्बडा y है ना बच्चों, यही ना। फिर माइनस के 25 बराबर 0, ये बन गया आपके पास है ना। इसका केंद्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो तो 3 लैम्बडा हो जाएगा। x के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका देंगे ना तो 3 लैम्बडा हो जाएगा ना बच्चों। आधा करेंगे तो माइनस के 3 लैम्बडा x के गुणांक, और उसमें माइनस चिपका देंगे प्लस के 3। ऐसे ही y के गुणांक का आधा करके माइनस चिपका दो तो कितना हो जाएगा माइनस के 2 लैम्बडा। ये आ गया इसका केंद्र, इन सभी वृत्तों का केंद्र ऐसा है ना बच्चों। अब देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, अपन से वो वाला पूछा है इसमें से जिसकी परिधि को ये बाइसेक्ट करता हो ना बच्चों। तो ये बाइसेक्ट करता है तो इसका मतलब पहले अपन को रेखा निकालनी पड़ेगी, x1 x2 बराबर क्या निकालना पड़ेगा 0 है ना बच्चों। तो किसी में से घटा लो, चाहे x1 x2 करो चाहे x2 x1 करो, सेम आंसर आएगा बच्चों ना। तो देखो करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 25 ही ना माइनस, अब यहाँ पे कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस कितना जाएगा प्लस के 6x, ये कितना जाएगा माइनस के 4y बराबर 0। विषम पड़ जाएगा तो क्या बचेगा आपका 6x माइनस के 4y माइनस के 25 बराबर 0। ये आ गया पास कॉमन कोड। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन कोड का समीकरण आ गया। अब इस कॉमन कोड यदि ये अपन से बोला प्रति बाइसेक्ट करे ना बच्चों, तो ये वाला केंद्र इस रेखा पे स्थित होगा तो इसके सेटिस्फाई करेगा। तो इसके x के मान क्या रखेंगे, 3 लैम्बडा रखेंगे तो कितना जाएगा 6x की जगह 3 लैम्बडा माइनस 4 y की जगह कितना जाएगा माइनस के 2 लैम्बडा माइनस के 25 बराबर कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो ये 6 18 लैम्बडा माइनस प्लस के 8 लैम्बडा माइनस के 25 बराबर 0। तो 8 18 तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 26 लैम्बडा इक्वल टू 25। तो लैम्बडा की वैल्यू भयानक आ गई बच्चों कितनी 25/26। कोई बात नहीं, आने दो भयानक क्या है ना। तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 25/26। अब इस लैम्बडा की वैल्यू को अपन क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास क्या जाएगा वृत्त का समीकरण आ गया। पूछे गए वृत्त का समीकरण। ठीक है बच्चों, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना अपन को अपनी मर्जी से बना दे बच्चों ना।
अब मर्जी से ऐसे भी नहीं, कभी कभी गलत भी बन सकते हैं मर्जी से। तो अपन एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काट रहे कि नहीं काट रहे। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, कट रहे हैं तो जाके आपके पास क्या है, x1 माइनस x2 लीनियर आ गया, कॉमन टेंजेंट आ गया ना बच्चों ये। ठीक है बच्चों, आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, कैसे अपन करना है बच्चों, है ना, ये चीज समझ में आ गई ना आपको। चलो बच्चों अब बात करते हैं अपन, तो समझ में आया बच्चों, लैम्डा का मान उठा के अपन यहाँ पे रख देंगे, लैम्डा का मान उठा के अपन रख देंगे यहाँ पे रख देंगे, तो अपने पास ठीक है बच्चों। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब देखते हैं बच्चों अपन थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चा, इसमें कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो बाइसेक्ट भी नहीं कर रहे हो और आपके पास लाइन आ रही है, मतलब वो वृत्त दूर दूर हो और उनको सिंपल हल करने पे भी लाइन बन रही है, फिर आप बोलोगे कुछ ये तो कॉमन टेंजेंट है ही नहीं इनका, आप ऐसे कैसे कर रहे हो, है ना। तो वो पूछे गए क्वेश्चन में, यदि क्वेश्चन में देखो बच्चों, आपको वही मुझे बोला जाएगा क्वेश्चन में जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपको आंसर आएगा, मतलब जो वृत्त काट रहे हो बच्चों, है ना, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ही जब बनेगा जब वो काट रहे हो, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा नहीं, मान लो वो काट नहीं रहे हो और काट नहीं रहे हो तब तो फिर वो ऑप्शन भी चेंज कर देगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ देगा वो, तो आप वो चेक कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो ये तो बात हो गई मेरे पास सेकंड पॉइंट है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो भी आपको डाउट हो बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया करो या कांटेक्ट कर लिया करो सब बच्चों, आप सर से ना बच्चों। चलो अब बात करेंगे हम थर्ड पॉइंट, ठीक है, थर्ड वैरायटी है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देके और आपसे पूछा जाए। तो थर्ड वैरायटी क्या है बच्चों, आपसे बोला गया दो बिंदुओं से होकर, केवल आपको एक बोल दिया, ना आपको रेखा दी ना आपको वृत्त दिया, केवल दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण, से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण, ये केवल आपसे ये बोला है। ठीक है, दो बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण, ये आपसे पूछा गया, बताओ क्या होगा इसका आंसर, है ना बच्चों। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों देखो ये क्वेश्चन आप एक बार क्लिक करो, मैंने आपको कराया हुआ तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण निकालना ना बच्चों। तो तीन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण इस वाले क्वेश्चन से भी हो सकता है और इजीली हो जाएगा बहुत ही कम समय में। देखो कैसे, अब देखो बच्चों, दो बिंदु आपको दे दिए, कैसे अपन करना है ना, x1, y1 और एक अपन को यहाँ दे दिया क्या, x2, y2। ठीक है बच्चों, अब इन दो बिंदुओं से अपन को वृत्त गुजरना है, तो कितने वृत्त गुजरेंगे, अनंत वृत्त गुजरेंगे, कितने गुजरेंगे, अनंत। ठीक है बच्चों, अब ये जो अनंत वृत्त जो गुजरेंगे इन सभी का मुझे क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, कैसे मैं लिखूंगा। तो बच्चों देखो अब तक अपन क्या पढ़ते हैं, दो बिंदु के लिए एक रेखा मिल जाए तो मध्य आ जाए, ओ हो, तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा एल मैं निकाल सकता हूँ क्या बच्चों, हाँ निकाल सकता हूँ ना। और फिर आप सोचोगे कि ये जो अनंत है ना, इसमें अनंत वृत्त है ना, इसमें से कोई भी एक वृत्त का समीकरण पता लग जाए, ये अनंत वृत्त है ना, इन अनंत वृत्तों में से कोई भी एक वृत्त का समीकरण मुझे पता लग जाए, तो मैं पहले वाली फॉर्मेट लगा दूंगा x प्लस लैम्डा एल। अरे बच्चों से मैं क्या है, आपसे बोला गया है कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण ज्ञात करो, तो दो बिंदु से होकर गुजरने वाले अनंत वृत्त बनेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि इन दो बिंदु से एक रेखा मिल जाए मुझे कैसे ना कैसे और एक वृत्त मिल जाए, तो पहली वाली जो फॉर्मेट थी x प्लस लैम्डा एल बराबर 0, उससे कर लेंगे अपन। सही तो बोल रहे हो आप। तो देखो कैसे अपन करेंगे, तो देखो बच्चों, दो बिंदु से होकर गुजरने वाले जो एक वृत्त निकालेंगे, सबसे छोटे वाला वृत्त निकालो जो इसके व्यास रूप में होगा, किसके रूप में होगा, ये वाला वृत्त व्यास रूप में, x बराबर 0 किस में होगा, ये व्यास रूप में ना बच्चों। तो व्यास रूप में कैसे निकालते हैं अपन, कैसे लिखते हैं कि दोनों पॉइंट इस वृत्त के व्यास के शीर्ष पर स्थित होंगे, तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ठीक है बच्चों, प्लस लैम्डा, अब लैम्डा एल, एल क्या होगा, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, x
सारणी के रूप में लिख सकता हूं मैं दो बिंदु से गुजरने वाली x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर 0। तो ये हो गया आपके पास दो बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण। अब बच्चों आपको बोल दे रहा कि 3,2 1, -3 -4 और 0,2। आपसे बोला गया कि ये तीन बिंदु है, इन तीन बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करो। अब आप तीन मेथड तो मैंने आपको वहां बता दिए पहले कैसे निकालने तीन बिंदु से होकर गुजरने वाले। चौथा मेथड आपके पास ये आएगा सिंपलेस्ट। अब इसमें क्या करोगे, कोई भी दो बिंदु ले लो, ये दो बिंदु फिक्स कर लो, इसको आप x1 y1 मान लो, इसको आप x2 y2 मान लो, इसमें रख दो फटाफट। क्या जाएगा x x1 कितना रहेगा 3, x x2 कितना रहेगा 1 प्लस y y1 कितना रहेगा 2, y y2 कितना रहेगा प्लस के 4 -4 प्लस लैम्डा x1 y1 तो 3 2 1 x2 y2 तो 1 4 1 बराबर 0। ये आ गया दो बिंदुओं से गुजरने। अब इसमें अनंत वृत्त में से कौन सा वृत्त चाहिए मुझे, जो इससे भी होके गुजरे, उसको सेटिस्फाई करा दो। x की जगह क्या जाएगा 0, बस सेटिस्फाई कराना ना इसको, तो 0 -3 फिर 2 -1 प्लस y की जगह रहना है क्या, हाँ y जगह सॉरी यहाँ पे 0 आएगा ना, y की जगह है 2 तो 2 -2 2 + 4 है ना बच्चों, प्लस लैम्डा x की जगह रहना है 0, y की जगह रहना है 2 1 3 2 1 1 -4 1 बराबर 0। ये आ जाएगा बच्चों। अब बोलो क्या करना है अपन को इसको, जब आप ये आ जाएगा तो बोलो ये तो कितना हो गया 0 हो गया। अरे बच्चों ये तो 0 हो गया ना मेरे पास, अरे ये क्या है तो 0 हो गया नहीं। चलो अब इसमें बोलो कितना जाएगा ये -3 -1 करेंगे, देखो 2 -2 0 तो 0 -3 -1 कितना हो गया 4 हो गया प्लस लैम्डा सारणी को हल करना अपन को आता है बच्चों, 0 को इससे ये गुणा हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 को करेंगे तो 2 माइनस के साथ लिखेंगे ना, माइनस के 2 है ना, फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 माइनस के फिर प्लस के 1 फिर 3 -1 बराबर 0। तो अब बच्चों आप ऐसे लैम्डा का मान निकाल लो, लैम्डा का मान निकाल के फिर किसमें रख दिया वापस समीकरण में दिया आंसर। समय में प्यारे बच्चों कैसे अपन करना है ना, तो ये होगा आपके पास तीसरे टाइप फैमिली ऑफ सर्किल का दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों के समीकरण पर ट्रिक कि यार ये दो बिंदुओं से अपन को रेखा मिल जाए और ये दो बिंदुओं से कोई वृत्त पता लग जाए। तो अपन ने सोचा कि यार दो बिंदुओं से होके वृत्त में निकालना है तो व्यास रूप में ले लो ना, सिंपल सा, तो व्यास रूप में ले लिया। रेखा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन ने फिर x प्लस लैम्डा, तो x का समीकरण ये हो गया प्लस लैम्डा l का समीकरण दो बिंदुओं से गुजरने वाले सारणी के रूप में अपन इसको लिख दिया है ना बच्चों। अब आता है बच्चों चौथा पॉइंट। बच्चों ये जो चौथा पॉइंट है ना बच्चों, ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है बच्चों। जेईई मेंस चौथे पॉइंट जब हम बोलेंगे उसमें से कई बार इसमें पूछ चुका है, ट्रिक लगा चुकी है इस वाले पे, तो कैसे तो चौथा पॉइंट अब आपसे क्या बोला जाएगा, चौथा पॉइंट सॉरी, तो चौथा पॉइंट है आपसे कि रेखा L बराबर 0 पर स्थित, रेखा L बराबर 0 पर स्थित बिंदु x1, y1 से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। ठीक है, रेखा L बराबर 0 पर स्थित बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। ये मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है। अब इसको कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, तो देखो बच्चों एक रेखा अपन ले ली, ये रेखा ले ली मैंने L बराबर 0, इस रेखा पे कोई बिंदु है x1, y1 ऐसे। ठीक है बच्चों, अब इस रेखा पे कोई बिंदु है x1, y1। अब यहां से अपन को गुजारने बच्चों वृत्त, देखो इस बिंदु से और इस रेखा को स्पर्श ऐसे पर स्थित बिंदु से होकर गुजरने वाले वृत्तों का समीकरण। इस बिंदु से ठीक है, ये बिंदु से गुजर गया,
अच्छा इस बिंदु को नहीं, बिंदु पर स्थित रेखा है बराबर 0 पर स्थित बिंदु से स्पर्श गुजरने वाले नहीं से होकर गुजरने वाले वह रेखा को स्पर्श करके, है ना, रेखा है बराबर 0 पर स्थित बिंदु से होकर गुजरे तथा रेखा को स्पर्श करे, तथा रेखा को स्पर्श करने वाले वृत्तों का समीकरण, है ना, यानी वो वाले वृत्त का समीकरण पूछा है जो ये बिंदु से गुजरे तथा रेखा को स्पर्श करे। ठीक है, तो एक ये हो गया मेरे पास वृत्त, अच्छा एक वृत्त ये हो गया मेरे पास, अच्छा एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, ऐसे ही एक वृत्त अपने पास ये हो गया, एक वृत्त 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 ये हो गया। ये तो कितने वृत्त हो गए? अनंत वृत्त हो गए ना। तो इन सभी अनंत वृत्तों का क्या लिखना है मुझे? समीकरण लिखना है सिंगल टर्म्स। आगे गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। चलो अब इसको कैसे करेंगे अपन? इसको करने का तरीका क्या है? यार अपन तो जानते हैं, ये चीज तो अपन जानते हैं, ऐसी चीज तो अपन पढ़ चुके, ऐसी चीज तो अपन पढ़ चुके, यानी क्या होता है x प्लस लैम्डा एल बराबर 0। अब मुझे ऐसी चीज कोई पढ़नी है, ऐसी चीज पढ़नी है मुझे। तो ऐसी चीज पढ़ने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसको लेके चलेंगे इधर की ओर, इसको लेके चलेंगे इधर की ओर, तो एक समय आके ऐसे मिल गया, मिला कि नहीं मिला बच्चों, है ना। और उसके बाद इस पॉइंट पे एक रेखा जो आई वो तो एल आ गई, तो ये तो काम हो गया लैम्डा एल प्लस बराबर 0, ये तो मिल गया अपने को। ठीक है बच्चों, अब क्या मिलाना है मुझे मिलाना है x। क्या मिलाना है? x क्या होगा? तो बच्चों x में ले लूंगा, देखो एक इसी पे पॉइंट वाला बिंदुवत सर्किल, क्या ले सकता हूं बच्चों मैं x। देखो जो इससे कितने x गुजरेंगे? अनंत x ना, तो उस अनंत x में एक x बिंदुवत में तो होगा, कौन सा होगा? बिंदुवत सर्किल। कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चों? बिंदुवत सर्किल, यानी जिसकी रेडियस क्या हो? 0। तो बिंदुवत सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी जिसकी रेडियस 0 हो? तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l बराबर 0। तो ये हो गया मेरे पास ये सभी अनंत वृत्तों का समीकरण। ये जितने वृत्तों का समीकरण कैसे निकाला मैंने? इस प्रकार निकाल लिया, लैम्डा चेंज करते जाओ तो ये x चेंज होता जाएगा। कैसे? l तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, l तो ये हो गया, और x क्या ले लिया अपन ने? x मैंने इस पे ही पॉइंट सर्किल ले लिया, पॉइंट सर्किल की रेडियस क्या होती है? 0 होती है, तो ये समीकरण बन गया। तो चौथा पॉइंट समझ में आया बच्चों? रेखा पर स्थित बिंदु से स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण, ये चीज है ना बच्चों। इसके कोरस्पॉन्डिंग है ना बच्चों, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया? मैंने लिखा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा x प्लस के 2y बराबर 3, जो रेखा x प्लस 2y बराबर 3 पर स्थित बिंदु a,1 से स्पर्श करता हुआ गुजरता है, से स्पर्श करता हुआ गुजरता है तथा x अक्ष को भी स्पर्श करता है, तथा x अक्ष को भी स्पर्श करता है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया बच्चों ना, आपसे क्या क्वेश्चन बनाया कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा पर स्थित बिंदु से स्पर्श करता है तथा x अक्ष को भी स्पर्श करता है। तो रेखा पर तो इस बिंदु पे स्पर्श करेगा और x अक्ष को भी पता नहीं कहां स्पर्श करेगा, तो वो अपन से बोला गया है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे बच्चों? तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखो, तो ये रेखा पर स्थित बिंदु, तो रेखा x प्लस 2y, रेखा ये x प्लस के 2y माइनस के 3 बराबर 0, ऐसे लिखना पड़ेगा अपन में ना। पर बिंदु
1,1 से स्पर्श करता है। तो समीकरण बोलो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, x माइनस x1, आपको एक पॉइंट सर्किल लेना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा l क्या लेना पड़ेगा, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो अब इससे होके ऐसे स्पर्श करने वाले अनंत वृत्त जो है, इन सभी वृत्तों का समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन क्या करेंगे, हल एक बार सोल्व कर लेते हैं इसको पूरा। तो x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा 2y माइनस के 3 बराबर 0। तो क्या रहेगा ये x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर ना बच्चों। अब x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पे कितना है, लैम्डा प्लस के लैम्डा है ना, और यहाँ x का गुणांक कितना है, माइनस के 2, तो ये हो गया x प्लस y लेना है, y का गुणांक यहाँ कितना है 2 लैम्डा, और y का गुणांक यहाँ पे कितना है माइनस के 2, तो ये हो गया y प्लस c कितना है, तो c हो गया आपके पास 1 प्लस ये लैम्डा है ना बच्चों 1 1 2, तो ये c हो गया आपके पास 2 माइनस के 3 लैम्डा बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास ये वृत्त है ना बच्चों। अब ये वाला जो वृत्त है ना, अब इसमें से अपन को कौन सा वाला वृत्त निकालना है, इसमें से मेरे प्यारे बच्चों कौन सा वृत्त निकालना है जो x अक्ष को भी स्पर्श करता हो, जो किसको स्पर्श करता हो, x अक्ष को स्पर्श करता हो। तो मेरे प्यारे बच्चों x अक्ष को स्पर्श करता है, इसका मतलब देखो अपन ने एक कंडीशन लगाई थी, x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड, तो x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड AB बराबर अपन क्या लिखा था 2 रूट g स्क्वायर माइनस c होता है। किसी भी वृत्त को x अक्ष के द्वारा काटा गया अंतखंड, तो x अक्ष के द्वारा वृत्त पे काटा गया अंतखंड की लंबाई क्या होती है, AB बराबर 2 रूट g स्क्वायर माइनस c। अब जब वो काटेगा नहीं, स्पर्श करता हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या आएगी, g स्क्वायर बराबर कितना आता है, c आता है। यानी किसी वृत्त का g स्क्वायर बराबर c हो तो वो वृत्त x अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो इसका g निकालो तो g क्या होता है, g होता है x का गुणांक, बस मतलब x के गुणांक का आधा। तो g कितना है, लैम्डा माइनस 2/2 का आधा ना, का उसका ये तो है g। c क्या होता है, ये c 2 माइनस के 3 लैम्डा है ना बच्चों। अब यहाँ से आप क्या करोगे, लैम्डा को हल कर लोगे बच्चों, तो लैम्डा को हल करके लैम्डा की मान रख देना, तो आपके पास क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। लैम्डा के द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनने का मतलब लैम्डा के 2 मान आएंगे, तो लैम्डा के 2 मान मतलब सेम कंडीशन ऊपर भी और नीचे भी सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया बच्चों आपको। अब आप कर सकते हो इसको, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो अब आप ऐसे मत करो ना कि मुझे क्वेश्चन तो आप आए नहीं रहे, छोटे का क्वेश्चन के लिए अपन एक पर्टिकुलर लेक्चर लेंगे और वो बोर्ड पे अपन क्वेश्चन नहीं पाएगा बच्चों, अपन क्या करेंगे इसको पेपर पेंसिल मतलब पेपर पे अपन अच्छे से उस क्वेश्चन को कई टाइप के क्वेश्चन अपन हल करेंगे ना बच्चों, आइए क्वेश्चन देखेंगे। चलो बच्चों देखिए हो गया अपने पास और टाइप की वैरायटी। तो बच्चों फैमिली ऑफ सर्किल अपना खत्म होता है, ये अपना 10वीं वैरायटी का क्वेश्चन खत्म। अब एक लास्ट वैरायटी सर्किल की टॉपिक बचा है, उसको अपन 11वीं वैरायटी में लिखेंगे, और वो है मेरे प्यारे बच्चों लंबकोणीयता है ना बच्चों, ऑर्थोगोनल। तो 11वीं वैरायटी का अपन बात करेंगे बच्चों, और अपन इसको बोलेंगे दो वृत्तों की लंबकोणीयता, दो वृत्तों की लंबकोणीयता, ठीक है। चलो दो वृत्तों की लंबकोणीयता जैसे अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनली कंडीशन, ऑर्थोगोनली कंडीशन फॉर टू सर्किल, तो ये अपना आज का 11वां पॉइंट। और इसी 11वें पॉइंट का दूसरा जो पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉमन टेंजेंट टू ड्रॉ ऑन टू सर्किल, है ना। तो कॉमन टेंजेंट भी खींचना है। तो ये दो पॉइंट है बच्चों, तो हो सकता है एक लेक्चर और इसके ऊपर बने अपने पास। चलो आज अपन ये तो खत्म करते हैं, दो वृत्तों की लंबकोणीयता, ऑर्थोगोनल कंडीशन फॉर टू सर्किल, ये चीज। अब बच्चों ये चीज पढ़ने से पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो बताऊंगा कि दो वक्रों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं, दो वक्रों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं।
दो वक्रों के मध्य कोण। तो दो वक्रों के मध्य कोण कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो जैसे कोई दो वक्र है तो ये दो वक्र, एक वक्र ये हो गया, एक वक्र ये हो गया, ये हो गया C1 पहला वक्र, ये हो गया C2, या इसको अपन बोलो x1, ये इसको बोलो x2। अब इनके मध्य का कोण निकालना है मुझे, तो कैसे निकालूंगा कि जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे ना उस बिंदु पे दोनों पे टेंजेंट खींचूंगा, ये टेंजेंट, और इस पे भी ये टेंजेंट खींचूंगा। तो ये टेंजेंट तो किस पे आ गए? दूसरे वक्र पे, और ये टेंजेंट किस पे आ गए? पहले वक्र पे। तो इन टेंजेंटों के मध्य का कोण जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही कहता है दो वक्रों के मध्य का कोण। यदि आपसे कभी दो वक्रों के मध्य का कोण पूछे तो दो वक्र जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करे ना उस बिंदु से आप उन पे दोनों पे टेंजेंट खींच दो। दोनों पे टेंजेंट खींचने वाले दोनों रेखा आ जाएंगे, तो दो रेखाओं के मध्य का कोण निकालना मैंने आपको बताया रेखा के समीकरण। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ कैन वी डील फॉर दिस क्वेश्चन? ठीक है बच्चों, तो ये सारा का क्वेश्चन दो वक्रों के मध्य का कोण कैसे निकाला जाता है। अब मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज आप ये मानना कि जो दो रेखा ये आई ना मेरे पास T1, ध्यान से ना इस चीज को, और T2, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। अब बच्चों देखो मैं क्या करता हूं कि इस T1 के लंबवत, इस T1 के लंबवत एक लाइन खींच दी मैंने, T1 के लंबवत, तो T1 के लंबवत मान लो ये लाइन है, T1 के लंबवत इसको मैंने बोल दिया N1 अभिलंब। ठीक है, ऐसे T2 के लंबवत, तो T2 ये ना, इसके लंबवत क्या है? ये है, इसको मैंने बोला N2। तो बच्चों आपसे बोला जाएगा कि ये जो T1 T2 के मध्य जो एंगल होगा ना वही इन T1 T2 के कोरेस्पोंडिंग इनके संगत अभिलंबों के मध्य भी कोण कितना होगा? थीटा होगा। ये कोण भी कितना होगा? थीटा होगा। अरे बच्चों ये तो मालूम है ना, ये चीज था आपको ना कि जब दो रेखाएं हैं, दो रेखाओं के मध्य कोण थीटा है तो उनके संगत अभिलंबों के मध्य भी कोण कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? थीटा होता है। तो ये दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया। तो अभी दो वृत्तों की लंब कोणिका को समझने से पहले अपने पहला और दूसरा पॉइंट पढ़ा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं वक्र की। तीसरा पॉइंट था, तो एक वक्र आपके, एक वृत्त आपके पास ये आ गया और एक वृत्त आपके पास ये आ गया, काट रहे दोनों वृत्त। ठीक है, मुझे इनका कोण निकालना है, तो इस पॉइंट पे कोण निकालना है। इसका केंद्र ये हो गया C1 और इसका केंद्र ये हो गया C2, है ना बच्चों। इसका समीकरण हो गया x1, इसका समीकरण हो गया x2 बराबर 0, x1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों के मध्य का प्रतिच्छेद का कोण निकालना है। तो मैं क्या करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। एक टेंजेंट ये हो गई, ये टेंजेंट किस पे ड्रॉ करी मैंने? x2 पे, तो इसको बोलूंगा T2। ऐसे ही बच्चों मैं क्या करूंगा, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये टेंजेंट किस पे ड्रॉ की है? x1 पे, तो इस टेंजेंट को बोलूंगा T1 पे। समझ आया बच्चों? अब इनके मध्य जो कोण होगा, इनके मध्य जो कोण होगा थीटा, वो मैं निकालना चाहता हूं। तो इनके मध्य जो कोण थीटा होगा बच्चों, अब अपन ये चीज भी चेक करेंगे कि इससे लंबवत T2 के लंबवत, तो ये जो T2 है ना, T2 के लंबवत, वो जो T2 इस पे, इसके लंबवत, T2 किस पे है? इस वाले H2 पे, H2 वृत्त पे। अब इसके लंबवत जो होगा, इसके लंबवत वो किससे होके गुजरेगा? इसके केंद्र से होके गुजरेगा, तो ये हो गया N2। समझ में आया बच्चों? N2 है ना। अब ये थीटा निकालने के लिए करो मैं ये सारी कहानी, N2 निकाल लिया। ऐसे ही T1 है ना बच्चों, T1 किस पे है? x1 पे, तो इसके लंबवत, तो T1 के जो लंबवत होगा वो इसके C1 से भी कोई गुजरेगा, इसको बोला हमने N1 और इनके मध्य जो कोण होगा वही कोण क्या होगा? थीटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो अब अपन यहां से थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? कि ये जो पॉइंट P है ना, इससे इनके बीच में जो एंगल निकालना है ना वो अपन ऐसे निकाल दिया, ये C1, ये C2, ये पॉइंट P, और ये कहां पे है बच्चों? ये ऐसे कट रहे हैं ना ये पॉइंट, तो इसके लंबवत हो गया, तो ये इसकी रेडियस R1, ये इसकी रेडियस R2। समझ आया बच्चों? तो ऐसे अब इसका जो एंगल होगा वो एंगल थीटा पर निकाल सकते हैं। ये तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, ये तो क्या हो गया? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का सूत्र देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो आप एंगल निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। cos थीटा लगा के निकाल लो, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर बटे 2R1 R2, 2R1 R2।
ठीक है बच्चों, तो समझ में आएंगे। तो 3 पॉइंट, अभी देखो मैं लंबकोणीयता नहीं पढ़ रहा, बस 3 पॉइंट सिंपल से 3 पॉइंट कैसे दो वक्रों के मध्य का कोण निकालना है। जिस पॉइंट पे निकालना है उस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, जहां पे वो काट रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट यानी रेखा का समीकरण आप निकाल लोगे। दोनों वक्रों पे टेंजेंट का समीकरण निकालना सिखाया मैंने आपको दो तरीके से, और फिर उसमें दो रेखा आ जाएंगे, दो रेखाओं के मतलब कोण ही क्या हो जाएगा वो। फिर दूसरी चीज मैंने आपको ये भी सिखाया है कि मान लो टेंजेंट का कोण आप नहीं निकाल पा रहे, तो आप ये भी आपको याद रखना है कि दो रेखाओं के मध्य का कोण उनके संगत खींचे गए अभिलंबों के मध्य का कोण बराबर होता है। तो जो ये दोनों कोण होंगे ना वही इनके अभिलंब के मध्य का कोण होगा। तीसरी चीज, अब मैंने बात करी वृत्त की। मान लो ऐसे वृत्त, दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके मध्य का कोण निकालना है मुझे। तो उनके मध्य का कोण निकालना, तो मैंने इस पॉइंट से पहले टेंजेंट ड्रॉ करा, फिर इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा। अब टेंजेंट के मध्य का कोण निकालना है, टेंजेंट निकालना दिक्कत है, वही करना पड़ेगा। पहले एक टेंजेंट पे रेखा का समीकरण निकालो, दूसरे पे रेखा का समीकरण निकालो, थोड़ा लेंथ हो जाएगा। तो मैंने इसको कैसे अप्रोच किया कि क्यों ना मैं इसका अभिलंब निकालूं, क्योंकि अभिलंब तो बहुत सिंपल सा है। तो इस T2 पे जो अभिलंब खींचा N2, वो कहां से गुजरेगा, C2 के केंद्र से। C2 के अभिलंब से ना अभिलंब गुजरता है ना बच्चों, और ऐसे N1 किससे गुजरेगा, C1 से। तो ये हो गया, तो इनके मध्य का कोण हो गया। तो बच्चों समझ में आया अपने पास, मैंने आपको क्या मतलब क्या समझाना चाहता हूं बच्चों, ये समझ में आया ना आपको। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों देखो लंबकोणीयता क्या होती है, ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है टू सर्किल की दो वक्रों के मध्य, दो वृत्तों के मध्य। अब बात करते हैं अपन ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है। ऑर्थोगोनल कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों होती है कि दो वृत्तों के मध्य काटे गए बिंदुओं से होकर गुजरने वाले रेखाओं आपस में परस्पर क्या हो, लंबवत, परस्पर क्या हो, लंबवत, एंगल 90 डिग्री हो। यदि एंगल 90 डिग्री हो ना तो इस प्रकार जो वृत्त काटे हैं ना उनको अपन बोलेंगे लंबकोणीयता। लंबकोणीयता या लंबकोणीय प्रतिच्छेद, लंबकोणीय प्रतिच्छेद यानी दो वृत्तों के द्वारा बनाया गया कोण 90 डिग्री हो तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। ठीक है, दो वृत्तों के द्वारा बनाया गया कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो अपन उसे बोलेंगे ऑर्थोगोनल वृत्त या लंबकोणीय वृत्त। यानी कितना डिग्री, 90। अब बच्चों ये आपस में 90 है, ये सरफेस के 90 टेंजेंट है ना बच्चों, तो ये भी अभिलंब होंगे। तो यानी ये इसके केंद्र से होकर गुजरेगा, यानी ये टेंजेंट किस पे है, T2 पे। इसको मैंने बोला x2 बराबर 0, इसको मैंने बोला x1 बराबर 0। तो लंबकोणीय कंडीशन जब होती है तो आप ये रखना कि x2 पे खींची गई टेंजेंट x1 के केंद्र से होकर गुजरती है और x1 पर खींची गई टेंजेंट x2 के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है बच्चों, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, और ये क्या हो गया, C1 C2। तो अब बच्चों अपन देखो लंबकोणीय होने की कंडीशन अपन यहां से भी निकाल सकते हैं। थीटा कितना हो, 90 हो, तो थीटा 90 होगा तो कैसा हो जाएगा, वो लंबकोणीय हो जाएगा। दो वृत्त देखो, दो वृत्तों के मध्य कोण कैसा भी हो वो अपन ऐसे निकालेंगे। अब जब 90 हो जब वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल है ना, तो cos 90 जब अपन इसमें रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप इससे पाइथागोरस प्रमेय करके कर लो। देखो पाइथागोरस प्रमेय करेंगे तो 90 के सामने हमेशा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है, और ये आधार और ये लंब जो भी है, तो क्या जाएगा, C1 C2 का होल स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चों यही तो होगा, C1 C2 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का स्क्वायर। ये क्या होती है, लंबकोणीय कंडीशन। अब देखो यही कंडीशन इससे भी आ रही है, थीटा की वैल्यू क्या रख दो आप, 90 रख दो, cos 90 की वैल्यू 0, इधर आके 0, तो ये कंडीशन आ गई। तो समझ आया बच्चों, लंबकोणीय क्या होते हैं, दो वृत्तों की। सिंपल सा कांसेप्ट है बच्चों, ज्यादा इतना टफ नहीं है, सब सिंपल चलेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चे आपको, लंबकोणीय होने की कंडीशन। चलो अब इसको एक बार अपन पूरे को इसको हल भी कर देते हैं GHC में ना। तो GHC में अपन इसको हल करते हैं, तो देखो कैसे। तो देखो x1 के G1 F1 C1 है ना, और x2 के आपको दे दिया G2 F2 और C2। तो अब देखो C1 C2, तो C1 C2 क्या होता है, इसका केंद्र क्या हो जाएगा, C1 का केंद्र माइनस G माइनस F,
1 1 और सेकेंड -g2 -f2। तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है ना, तो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी का सूत्र क्या जाएगा बच्चों, g1 x2 x1, तो x2 x1, तो g1 g2 वही बात हो जाएगी का होल स्क्वायर प्लस f1 f2 का होल स्क्वायर। ये होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, x2 x1 का होल स्क्वायर सूत्र लगाना बराबर r1 स्क्वायर। बच्चों r1 इसकी r1 स्क्वायर क्या होती है, इसकी r1 स्क्वायर होती है g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, और इसकी देखो ये वाला c1 और ये वाले c1 में कंफ्यूजन मत होना, ये तो अच्छा पद है और ये तो केवल नाम दे रहा हूं मैं केंद्र का, क्या आप कंफ्यूज हो जाओ ना, केंद्र का नाम है ये तो, और ये अच्छा पद है, ठीक है। प्लस इसका बोलो r2 स्क्वायर हो जाएगा g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस के c2। अब इसको हल करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ क्या जाएगा, g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर, g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर कैंसिल आउट, फिर यहाँ आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, फिर आएगा माइनस के 2 g1 g1 माइनस के 2 g1 g2, और यहाँ बचेगा माइनस के 2 f1 f2। ऐसे बच्चे यहाँ क्या बचेगा माइनस c1 माइनस c2, माइनस को मैं काट दूं तो 2 g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर क्या गया c1 प्लस c2। तो 2 g1 g2 प्लस मतलब 2 g1 g2 प्लस f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। तो ये कंडीशन होती है क्या, दो वृत्तों के लंबकोणीय होने की। तो दो वृत्तों के लंबकोणीय होने की कंडीशन समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। ओके बच्चों, अब बच्चों देखो अब जब अपने पास एक दो टॉपिक और बच रहे मेरे प्यारे बच्चों, दो टॉपिक कौन से, एक तो आपके रेडियल एक्सिस बच रहा है और एक आपके कॉमन टेंजेंट बच रहा है, और फिर इसके जेईई के क्वेश्चन 10। तो तीन लेक्चर मतलब तीन टॉपिक है। अब बच्चों मैं ऐसे करूंगा कि एक और लेक्चर अपन थ्योरेटिकल का बना लेंगे, है ना, जिसमें थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, और एक लेक्चर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार आपका सर्किल खत्म, ठीक है प्यारे बच्चों। और आप इसकी कंडीशन क्वेश्चन करना बच्चों, ये चीज एक दो क्वेश्चन आप खुद अपने प्रैक्टिस भी करते रहना बच्चों, ठीक है बच्चों। हैव ए गुड डे।